हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण पर गिरकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक परावर्तित किरण होता है, दूसरा क्या होता है, आपतित किरण होता है, और इसमें एक समतल दर्पण होता है और बीच में आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। तो फिगर के माध्यम से इसे समझते हैं। तो फिगर के माध्यम से अगर इसे देखते हैं तो इसमें होता है आपतित किरण। तो आपतित किरण की परिभाषा होती है, दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। बात करते हैं परावर्तित किरण की। तो परावर्तित किरण का परिभाषा होता है, दर्पण से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा होती है, दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, इसका परावर्तन का पहला नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का पहला नियम हो गया। परावर्तन का दूसरा नियम, तो आपतित किरण, तो परावर्तन का दूसरा नियम होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखें हम, तो जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।